हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार आप सभी का नगरियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स की पढ़ाई करने वाले हैं, क्लास 9th, और टॉपिक फैक्टराइजेशन। बच्चों, ये फैक्टराइजेशन टॉपिक बहुत दिनों से चल रहा है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और मैं ये बात हमेशा बोल रहा हूं कि जिन बच्चों का क्लास 9th-10th में फैक्टराइजेशन बेहतर होगा उनका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस बात को याद रखना है भाई। तो फैक्टराइजेशन इसीलिए मैं इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं एनसीईआरटी से उठाता, एनसीईआरटी में थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं उसको करा देता, कहता कंप्लीट। तो कंप्लीट करने से तो कंप्लीट नहीं हो जाता है। बात यही मुझे आपको जिम्मेवारी लेनी होगी कि हाँ आपने पूरा कंप्लीट कराया, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3F। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3F। 3F मतलब कि ये एक्सरसाइज जो है आर.एस. अग्रवाल के बुक से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज का 3F एक्सरसाइज है। इसमें क्यूब के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं। चलिए इस पे कम से कम हम लोग 8-10 क्वेश्चन बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अपनी समझ को बढ़ाते हैं। इसी टॉपिक पे मैं एक और वीडियो आगे बनाऊंगा और तब लगभग हम लोग का फैक्टराइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन कवर करा दिया करूंगा। फिर हम लोग हमको लगता है कि अभी 3 या 4 लेक्चर इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग चलेगा। 3 या 4 लेक्चर जब हम करा देंगे तब हम टॉपिक या कहिए कि चैप्टर बदल देंगे। चैप्टर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, या आगे के जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह जो भी चैप्टर्स हैं उसको कराया जाएगा। फिलहाल अभी इसमें 3 या 4 लेक्चर और लगेंगे इसके बाद। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। आज का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला खूब प्यार से समझिएगा। फॉर्मूला है आपको पहला नंबर x³ प्लस y³। देखिएगा, जानते हैं क्या? x प्लस y, x³ प्लस y³ x प्लस y, x² माइनस xy प्लस y²। ये फॉर्मूला है बच्चों, इस पर आपको वर्क करना है, क्वेश्चन बनाना है, बहुत ही मजे में बनेगा। सही आ भी रहा है। चलिए, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला होगा x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। सेकेंड फॉर्मूला बच्चों आएगा x³ माइनस y³। क्या होगा भाई? ये होगा आपको x माइनस y x² प्लस xy और प्लस y²। इसी बेस पर हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन अभी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन क्वेश्चन कैसे होता है। तो चलिए भाई, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 3F का, बोला है फैक्टराइज। चलिए भाई, फैक्टराइज लिख दिया हमने और इसका पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है x³ प्लस 27। क्या किया जाए? सीधा लिखा जाए x³ का x³ और 27 के लिए 3 का क्यूब। तो लिखिएगा x प्लस 3। क्यों भाई? क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है दोनों को जोड़ दो, x प्लस y कर दो, और फिर फॉर्मूला कह रहा है x² माइनस xy, तो माइनस x है, y की जगह 3 लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई होता है बच्चों, और प्लस y² 3a²। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा। ये लिखिएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x² माइनस 3x और प्लस 9। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, मैं तो बता ही रहा हूं, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। x प्लस 3 आपने लिखा और x² माइनस x3 ऐसे करके लिखा और फिर इसको अरेंज कर दिया। ये क्वेश्चन बन गया। नोट कर लेंगे, फिर मैं बढ़ाता हूं आगे। चलिए भाई, नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो फास्ट लगे, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, तो पॉज करके देख लिया करना। चलो भाई, हटाते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 27a³ प्लस 64b³। आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3a³ अब प्लस 4b³। क्योंकि बच्चों देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ऐसे तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 पर पावर 3 तो 27 हो जाता है, और 4 पर पावर 3 तो 64 हो जाता है। इसीलिए ऐसा किया गया है। दिस इज x, दिस इज y, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है x प्लस वाई यानी 3a प्लस 4b। अब हर कह रहा है एक्स स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर माइनस 3a इंटू 4b प्लस 4b का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे 3a प्लस 4b। 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a का स्क्वायर, 3 चौको 12ab 12ab प्लस 16b स्क्वायर 16b स्क्वायर। तो ये समझ पा रहे होंगे आप लोग धीरे धीरे। बहुत कुछ हमने पढ़ाया है आपको, बहुत कुछ। इस बात को ध्यान देना है कि मैं बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे भी चलेंगे हम लोग, जल्दी कर देंगे आप लोग। ऐसे करके मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 8 से 10 क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी कर देंगे। चलिए ओके, नहीं होता है तो पॉज कर देना बटन, तो हटाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खूब प्यार से समझो, कोई देखो पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करना, मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, कॉल भी कर सकते हो। 125 a पर पावर 3 प्लस 1/8 इसको बनाना है। तो 125 को जाते हो क्या लिखना, 5a का क्यूब, और 1/8 को लिखना 1/2 का क्यूब। एकदम 100% यही लिखाएगा। इसको x माना जाएगा और इसको y माना जाएगा। लिखिएगा 5a प्लस 1/2, फिर लिखिएगा 5a का स्क्वायर माइनस 5a गुन्ने 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। एकदम बच्चों आपकी भाषा में पढ़ाते हैं, कोई हमको ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ाना है, एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे पढ़ाना है, ठीक है ना। ऐसा पढ़ाइए कि बच्चा समझे। जो बच्चा पढ़ रहा है, जो वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करे, उसको समझ में भी तो आना चाहिए भाई। कि वीडियो देख लिया समझ में नहीं आना चाहिए समझ में। चलिए देखिए, तो मैंने कहा कि ये हो गया आपको 5a प्लस 1/2, और ये 5a का मतलब 25 a स्क्वायर माइनस 5a/2, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 1/4। तो ऐसा ही बच्चों ये आंसर आएगा। कभी भी परेशान नहीं होना है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो सही है। अगर ज्यादा दिक्कत करती है तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और कीजिए जल्दी से, हम और क्वेश्चन कराएंगे अभी आपको। प्लस में भी चलेगा, माइनस में भी चलेगा। 3 वो करा दिए हैं, अब चौथा कराने वाले हैं, जल्दी कर दीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, याद रखिए। अगर हड़बड़ी होता तो मैं 1-2 क्लास करके बोलता बना लेना। सब क्यों बना लेना भाई, बच्चा को पढ़ाना है, सिखाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़ना है, बस पढ़ना है अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 216x³ 4 नंबर 216x³ प्लस 125 1/125 वैसे दिया था 1/125। क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, इसको लिखिएगा 6x का क्यूब अब प्लस 1/5 का भी क्यूब। कहिएगा ये कैसे हो रहा है, तो 6 के क्यूब 216 होता है, 1 का क्यूब तो 1 का, 5 के क्यूब 125। इसको एक बार जोड़ में लिख लीजिएगा 6x प्लस 1/5
और एक बार इस फार्मूला को लगा लीजिएगा। पहला का 6x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 6x इंटू 1/5 अब प्लस वाई 1/5 का स्क्वायर। एक स्टेप और 6x प्लस 1/5 हर जगह 36x स्क्वायर माइनस 6x/5 अब प्लस 1/25। ऐसे आप लोग अच्छे से बनाएंगे। और क्वेश्चन में करा देता हूं, परेशान नहीं करना। 5वां कराने जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। 10 क्वेश्चन के आसपास में करा दूंगा कि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कुछ और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन जब 5 पर आप जाएंगे तो दिया हुआ है 16x का पावर 4 प्लस 54x। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 3 16 नहीं होता है और किसी भी चीज का पावर 3 64 नहीं, 54 नहीं होता है, 54 नहीं होता है। इसमें से आप 2x कॉमन कीजिए। जब 2x कॉमन कीजिएगा तो 2 8 16 तो 8x³ ये हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। 27 गुना 54, 27 टू 54। ये 2x बाहर वैसे ही मेहमान नवाजी दरबार नवाजी करेगा। इसको लिखिएगा 2x का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। अब लिखिएगा ये 2x का 2x है, इसको एक बार जोड़ दीजिएगा 2x प्लस 3 फार्मूला के आधार पर। एक बार लिखिएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। 2x को 2x रखिए, 2x प्लस 3 कर दीजिए और ये लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ऐसा ही कुछ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कीजिए जल्दी से, कुछ और पढ़ाते हैं आपको। 5 हो गया, कुछ और आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, खूब अच्छे से समझिए, तकलीफ नहीं होगी। चलिए भाई, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट ना कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर देना और नोट कर दिएगा। मेरे पास तकलीफ नहीं होगी आपको करने में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 बताए हैं, 7 पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन में है 7a³ प्लस 56b³। तो 7 आप निकाल लिए, बस 7 ही निकालिए। तो 7 निकालिएगा तो a³ बच जाएगा, 8b³ हो जाएगा। 7 a³ को a³ रहने दीजिए, आप b³ को लिखिए 2b का क्यूब। आप फार्मूला पर लगा दीजिए। 7 बाहर है, a प्लस 2b a स्क्वायर माइनस a इंटू 2b और प्लस b स्क्वायर इंटू 2b का स्क्वायर। 7 a प्लस 2b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b का स्क्वायर कंप्लीट बन गया बच्चों। आगे बढ़िए। आगे आप पढ़ेंगे तो हम लोग चल चलेंगे किस पे, 7 पे। 7 देखिए पावर पर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं 8 या 10 तक करा देता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, जल्दी जल्दी कर लो। एक क्लास और लेंगे हम अगला, इसी एक्सरसाइज में। हो गया क्या? हो ही गया, हो आशा करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका हो गया है। तो जब हो गया है तो देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है भाई, मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने इसको हटा दिया
और मैंने लिया 7 नंबर x के पावर 5 प्लस x का स्क्वायर। इसमें क्या दिख रहा होगा कॉमन? ये सब कुछ फिलहाल तो नहीं लग रहा है। आपको ये एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये x के पावर 3 बचेगा, ये 1 बचेगा। 5 में से 2 को पावर कम हो जाता है तो 3 हो जाता है। आज 2 को पावर पूरा पूरा निकल गया तो अकेला 1 बचा। आगे लिखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर जहाँ है रहने दीजिए, इसको लिखिए एक्स प्लस 1। फिर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ, एक्स स्क्वायर एक्स जोड़ 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कंप्लीट। चलिए तो 4 क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी कर दीजिएगा। मेहनत करते रहिए, हम पढ़ाते हैं समझाते हैं आप लोगों को, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपकी मेहनत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब 8 नंबर पर चलते हैं। अगला है 8 नंबर में a क्यूब प्लस 0.008। देखिएगा a क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब। क्योंकि बच्चों आप याद रखिएगा 0.2 का जो क्यूब कीजिएगा ना तो 0.008 आ ही जाता है। तो इसको a प्लस भी लिख दीजिएगा, यानी x प्लस वाई a प्लस 0.2। अब फिर लिखिएगा a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को a स्क्वायर एक्स वाई तो एक्स ए इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा ए प्लस 0.2 ए स्क्वायर माइनस 0.2 ए है बच्चों और प्लस 0.0। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, 9 और 10, उसके बाद फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा कुछ और। जल्दी कर दीजिए। चलिए भाई, आशा करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट सब कुछ बोर्ड पे है, फार्मूला भी बोर्ड पे है और जो भी चीज आप समझ रहे हैं सब कुछ बोर्ड पे है। तो आगे हम लोग को समझना है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 माइनस 27 a क्यूब। क्या कीजिएगा, लिखिएगा 1 का 1 क्यूब और 3a का होल क्यूब। फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस वाला नीचे है तो 1 माइनस 3a। अब फिर लिखिएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3a ऐसे, अब प्लस 3a का स्क्वायर। फिर आप लास्ट पे यहाँ पर लिखिएगा 1 माइनस 3a 1 प्लस 3a प्लस 9a का स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। 9a स्क्वायर इसलिए होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर होता है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं, जल्दी कीजिएगा। 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन हमने कराया, आप इसको खूब अच्छे से गौर से बढ़िया से पढ़िए, मजे में पढ़िए, खूब मजा कीजिए पढ़ाई को लेकर के, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई मैं हटा रहा हूं, 10 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 10 पे हम आएंगे तो देखिए 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है आपको 64 a क्यूब माइनस 343। इसको बनाएंगे, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा दिमाग लगा देंगे। 64 जो होता है 4a का क्यूब हो जाएगा इस तरह से, आई 7 का क्यूब हो जाएगा। बच्चों याद रखना है कि 7 का क्यूब जो होता है 343 343 होता है। चलिए a माइनस बी यानी 4a माइनस 7
फिर लिखिएगा ए स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, फिर लिखिएगा -4a इंटू 7 और फिर प्लस 7 स्क्वायर। एक मिनट, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला माइनस लिखा हमने, प्लस लिखेंगे प्लस और फिर प्लस 7 का स्क्वायर। 4a माइनस 7 ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 28a और प्लस 49। कुछ ऐसा आंसर आ सकता है 4a माइनस 7 और 16a स्क्वायर 28a 49 प्लस में। तो बच्चों आज का ये 10 क्वेश्चन का मैंने क्लास कराया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की आपको, ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, सब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और खूब अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, समझेंगे। और आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।